मेरे शहर ने आईआईटीएन बनते देखे हैं, मेरे शहर ने आईएएस ऑफिसर बनते देखे हैं। मैंने उन हज़ारों लोगों को देखा है, उनको बधाई देते हुए देखा है। पर बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं है, तो ऐसा क्षेत्र नहीं देखा है। मैं बात कर रहा हूँ, इन झुग्गियों की बात कर रहा हूँ, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ। शायद आप जिस भी शहर में रह रहे होंगे, आप या मेरी वीडियो आप कहीं से भी देख रहे होंगे, तो आपके शहर में ज़रूर ऐसा एक तबका ज़रूर होगा कि जिनके पास मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं। पता लगा था कि बीते साल संटी भाई है हमारे साथ, कि इनकी छोटी गुड़िया थी। छोटी गुड़िया की मौत हो गई थी सिर्फ इस वजह से। संटी भाई ही बताएंगे कि क्या हुआ था सच में उसके साथ। पहले तो सर हमारे पास रोजगार नहीं है और हमारे बच्चे को पढ़ाने चाहते हैं तो हम छोटी छोटी बीमारियों में उलझे होते हैं। तो दिक्कत यही है। आपकी जो बेटी हुई थी उसको क्या हुआ था? उसको कुपोषण, कमजोरी कह लो या कुपोषण कह लो, वही दिक्कत थी उसको। कमजोर ज्यादा थी वो। तो खैर मैं मिला भी था, और जब तक मैं मिला था तब तक काफी देर हो चुकी थी। और बाद में जब मैं यहाँ पे पहुंचा था, जब मुझे पूरा पता लगा, तो तब तक वो गुड़िया, मैं कहूँ कि वो 1-2 दिन पहले वो चल बसी थी वो। तो काफ़ी दुख होता है कि एक और मेरे शहर में खाना है, वो यूं ही फेंक दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, या थाली में झूठा छोड़ दिया जाता है। और शायद जितना हम थाली में छोड़ देते होंगे, या और बहुत सारे लोग हैं वो छोड़ देते होंगे, उतना खाना भी मैं कह रहा हूँ कि किसी के लिए आज भी सपना है। तो पहली बात तो ये है कि मैं यही कहूँगा कि आप खाना बिल्कुल भी खराब ना करें। और दूसरी मैं बात करता हूँ, मैं शिक्षा की बात करता हूँ, मैं संवेदनशील बनने की दिशा अगर मैं बात करता हूँ, कि हमारी जो शिक्षा है वो इस तरीके से कभी भी ना हो, या हमारे बच्चों की शिक्षा इस तरीके से कभी भी ना हो कि वो बच्चे अपनी व्यक्तिगत उन्नति पे फोकस करें। उनको सिखाया जाए कि उनकी उन्नति इस तरीके से होनी चाहिए ताकि समाज का उत्थान हो। सिर्फ इस तरीके से ही शिक्षा नहीं हो कि वो सिर्फ इतना ही सीख पाए कि जेबें कैसे भरनी है, वो ये भी सीख पाए कि त्याग कैसे करना है। कि बड़ी विडंबना होती है कि इतने, मैं कह रहा हूँ कि हमारे शहर में या इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी शहर के ऐसे कोनों में ऐसे पता नहीं कितने सारे बच्चे होंगे जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिनको पोषण नहीं मिल पाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये किसी एक अधिकारी, एक नेता, मैं ये नहीं कहता कि उनकी नाकामयाबी है, मैं नाकामयाबी मेरी भी मानता हूँ, और मेरे जैसे जितने भी और जो लोग शिक्षित हैं उन सब की मानता हूँ, कि हम सब मिलकर एक प्रयास नहीं कर पाए। पर ईमानदार कोशिश हमने शुरू की है। मैंने अकेले ने नहीं की है, बल्कि आप सबके सहयोग से की है। और इस मुहिम के अंदर एक पुलिस में नौकरी करने वाला भी आदमी है, और एक बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाला भी व्यक्ति है, एक किसान आदमी भी है, और एक मजदूर भी है, एक रिक्शा वाला भी है, और एक कबाड़ का काम करने वाला भी है। तो ये मुहिम हमने शुरू की है इन बच्चों की शिक्षा के लिए, और ये आज से नहीं है, बल्कि हम पिछले काफ़ी समय से इस मुहिम पे काम कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट ये मिला है कि आज ये बच्चे, जिन बच्चों के हाथ में कभी मैं कहता हूँ कि कबाड़ के थैले होते थे, आज इन बच्चों के हाथ में कॉपी है और पेन है, और शायद ये कॉपी और पेन ही है जो इनको अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखा पाएगी। तो मैं संटी भाई से ही पूछता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे जो शिक्षा की जो मुहिम जो अलग है, मैंने नहीं बल्कि आप सब ने, और जो भी पर्यटन के साथ जुड़ा है उन सब ने मिलकर जो जलाई थी, उस मुहिम का क्या प्रभाव यहाँ पे पड़ा है? इन बच्चों में पहले किस तरीके से था और अब किस तरीके से बदलाव आपको नजर आ रहा है बंटी भाई? बदलाव तो आ रहा है भैया जी, सब बच्चे जा रहे हैं स्कूल पे। आप स्कूल जो एनजीओ खोल रखा है उसमें बढ़िया सुविधा दे रखी है, बच्चे जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। मेरा बच्चा ये देख लो, ये पढ़ रहा है, आप देख लो, अच्छी तरह पढ़ रहा है लड़का। और पहले ऐसा कुछ नहीं था जो पढ़ाने का लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये नहीं कहूँगा कि एक संस्था होने के नाते सिर्फ मैं क्रेडिट पर्यटन ही ले पाएगा, बल्कि बहुत सारी और भी समाज सेवी संस्थाएं हैं। और इस पे मैं मुख्य रूप से जिक्र करना चाहूँगा भीख नहीं किताब दो का, जिन्होंने शुरुआती दौर में मैं कहूँ कि एक मंच तैयार करने में हिसार के अंदर बहुत अहम भूमिका निभाई। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारी संस्थाएं ही हर रोज इस तरीके से ही काम कर पाएंगी। अलग अलग तरीके से मैं नाम बताता हूँ, छुपी मुस्कान फाउंडेशन है, ग्रीन हिसार फिट हिसार है, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अलग अलग तरीके से, ग्रीन ग्लोबल हिसार है, हरी भरी वसुंधरा है, हमारा प्यार हिसार है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अलग अलग तरीके से इन बच्चों के लिए काम कर रही है या फिर समाज के लिए काम कर रही है।
जरूरी नहीं है कि आप इस जगह पे आकर ही बदलाव कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो जहां पे भी धरातल पे कार्य कर रही है, आप उनके साथ मिलकर काम करें ताकि सामाजिक उन्नति में हम सब मिलकर सहयोग कर सकें। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी अगर इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आइए, आपका स्वागत है पर्यटन एनजीओ में हिसार में, और देखिए कि किस तरीके से हम मिलकर, मैं कह रहा हूँ कि इन बच्चों के भविष्य को नई दिशा दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सभी को, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।